नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 31 साल प्लस 2 महीने की हो चुकी है। अब देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या उतार चढ़ाव है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये हाथ यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, या तो ऐसे लोग जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर इस तरह का शेप बने तो ऐसे लोग संगीत के शौकीन भी होते हैं। हथेली पूरी चौड़ाई लिए हुए है तो बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। बैठा काम भी मेहनत से पूरा करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो ध्यान इधर उधर भटकता है, पर फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद्द भी रहती है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, लॉजिक की जहाँ जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है, अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और मेरे हिसाब से ये उंगली, जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। व्यक्ति को थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच गई तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है तो मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे ये। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, ये सारा एडवांटेज मिलता है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। सन माउंट पर अगर ये लाइन यहाँ पर काट कर आगे जाती होगी तो ये क्रॉस है और एक क्रॉस ऊपर भी है। और अगर काट कर नहीं जाती और यहाँ ही स्टॉप हो जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज हुआ रहता है। इनका मैरिज हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। ये क्रॉस जरूर है। इस तरह का क्रॉस हो तो 3 माइनस पॉइंट मिलते हैं, 3 में से कोई एक। पिता से दूर रहना, पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद। और जो चौथा पॉइंट है, थोड़े से आगे बढ़ते तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है इनको, या ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जिसकी वजह से पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर 2 साइनें दिख रही है और 2 नीचे भी नजर आ रही है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी विद्या रेखा है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति आलस क्या होता पता ही नहीं होता। इनका जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। खाने के शौकीन होते हैं, थोड़ा शरीर में वजन रहता है और स्टेटस अच्छा मिलता है, पर ना सुनने की आदत नहीं होती। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है
और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी काफ़ी उत्तम है। ये राहु रेखाओं से काफ़ी हद तक बचाव करता है। ठीक है, तकलीफ़ें इनको भी आती है, पर मनी ट्रायंगल अगर हो आपके हाथ में तो आपको राहु रेखा है वो लेवल की परेशानी नहीं देती जो बिना मनी ट्रायंगल को देती है। और चंद्र पर्वत अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोगों का अगर ट्रायंगल होता, मुझे दिखा नहीं, तो विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस रहते, पर दिखा नहीं है, पर विदेश में घूमने का अवसर जरूर मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं ये लोग। और ये फोर्क रियल में इस तरह का होगा तो ऐसे लोगों को यात्राएं भी भरपूर करनी पड़ती है। और साथ में अगर कहीं ट्रायंगल आ गया भविष्य में कभी भी, तो फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस बनेंगे आपके। इतना अच्छा चंद्र पर्वत है आपका। इस तरह की लाइनें व्यक्ति को शेयर सट्टे में इंटरेस्ट दिलाती है और काफ़ी बारीक लाइन है। और शुक्र पर्वत अपने आप में उभार है, तो अच्छी लाइफ जीना, लग्जरियस लाइफ जीना। कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर ये सबके साथ लागू नहीं होता। गर्मी सहन नहीं होती इनको। इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर से कवर ले रही है। इस तरह की अगर हृदय रेखा हो तो बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान होते, सबका भला करना, यानी एक तरह के देवदूत होते, प्यार का प्रदर्शन करने वाले लोग होते। ये लोग भावुक भी होते, लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं, ये भी देखा गया है, लोग यूज लेते इनका। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन में इनके जरा भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्मूथली जुपिटर से निकल रही है, महत्वाकांक्षी बनाती है और एकदम स्ट्रेट चलकर एंड तक जा रही है। तो जैसी उत्तम होनी चाहिए उतनी उत्तम माइंड लाइन है इनकी। अब जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है वो इनके जीवन रेखा पर है, मैं उस पर भी आऊँगा। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया एज ऑफ 29 में। उसके बाद जस्ट ये पूरा लाइन हुई कि दूसरी लाइन राहु रेखा का कार्य कर रही है, जो वर्तमान में ये कर रही है। उसके बाद एज ऑफ 34 में इनको राहु रेखा आएगी, फिर एज 38 में और 41 में। इतनी राहु रेखा इनको प्रॉब्लम देगी। पर यहाँ पर ये लाइन रही तो नियर एंड डियरर की भी 32-33 के आसपास डेथ के चांसेस है। अब इनका जो प्रॉब्लम है मेन जो मुझे दिख रहा है वो ये इतने पार्ट में अगर ऐसी रेखा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। पर ये रेखा अगर यहाँ से टूट रही होगी और ये लाइन दूसरी होगी तो इनको जीवन में 41 तक तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये इतना पीरियड यहाँ से लेकर इतना पीरियड इनको तकलीफ डाला जाएगा और ये लगभग 10 साल का पीरियड होगा। अब मैंने इसके लिए क्लोजअप में मंगाया इनके पास, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर गैप दिख रहा है। अब ये गैप कैमरे की वजह से आया है या लाइन का टूटना है पता नहीं चल रहा। भगवान करे ये लाइन टूटे नहीं, ये इसी तरह सीधी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राहु रेखा आएगी तब तकलीफ आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अगर ये लाइन इस तरह से ब्रेक होती होगी यहाँ पर तो आपको इतना साल तकलीफ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे पूरा मूलधन चला जाएगा और जितनी अच्छी साइनें होगी उसका रिजल्ट भी आपको, ग्रोथ भी कम मिलेगी आपको। इसको अच्छी तरह से समझना हो
तो मुझे वीडियो देखने के बाद एक बार कॉल कर लेना, तो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। ये वीडियो में समझ में आ गई होगी ये वस्तु। उसके बाद 43 के आसपास और एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, और एक 49 के आसपास आएगी, 52 के आसपास आएगी, 54 में ऑफशूट है और छोटी सी राहु रेखा है, 55 में भी एक ऑफशूट है और 56 में एक छोटी सी राहु रेखा है। इतनी तकलीफ आपको आएगी। अब धन रेखा पर देखें तो एक लगभग कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा एज ऑफ 27 के आसपास, एक छोटा सा कट 35 के आसपास है, एक बड़ा कट आपको 37 के आसपास है, और एक कट 49 के आसपास है, 48 या 49 के आसपास। इतने आर्थिक नुकसान आपको धन रेखा पर भी शो हो रहे हैं। अब आपकी धन रेखा को देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम धन रेखा पर नहीं है। 38 से ज़्यादा अच्छी बन रही है आपकी धन रेखा अप टू ये कट लगने तक। अब इस जगह पे मुझे ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इस फोटोग्राफ में ये इन्वेस्टमेंट लाइन लग रही है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये नुकसान नहीं है। ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा आपका 48 के आसपास। इसके बाद थोड़ी सी धन रेखा कमज़ोर पड़ रही है, उतनी भी नहीं, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, और एक और धन रेखा 47 के आसपास स्टार्ट हो रही है और वो एंड तक व्यवस्थित है। तो धन रेखा इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है। बस केवल ये लाइन का देखना जरूरी है। बस ये अगर इस तरह से चलती होगी तो कोई चिंता नहीं, केवल राहु रेखा आपको परेशान करेगी बस। पर यहाँ अगर ब्रेक होगा इस जगह पर तो ये तकलीफ देगा आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।